बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राजकोट से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाजरीन, गुज़श्ता कई रोज़ से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला सतही क़यादत और दोनों पार्टियों की डायलॉग कमेटियों के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। हमारा ये ख्याल था कि जुल्फ़े यार की तरह दराज होती हुई मुलाकातों में फोकस इस बात पर होगा कि अपने अपने मंशूर में अवाम से किए गए वादों को कैसे पूरा करेंगे। फ्रीडम एट मिड नाइट की याद ताज़ा करते हुए मंगल और बुध की दरमियानी शब को एग्रीमेंट एट मिड नाइट सामने आया। बस इससे यह साबित हुआ कि असल मसला इंतखाबी वादों का नहीं, इक़्तिदार की बंदर बाट का था। मुआहदे की रूह से मरकज में भुट्टो खानदान की सियासत वरासत के मौजूदा सरबराह आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदर पाकिस्तान होंगे, जबकि शरीफ फैमिली के सेकंड सीनियर रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। नाज़रीन, हैरान कुन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह और पार्टी के सुप्रीम लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनते बनते रह गए या इस एजाज से महरूम कर दिए गए। कई दहाइयों से पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कभी एक खानदान जलवा फरोज हुआ तो कभी दूसरा खानदान। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि दोनों खानदान मिलकर बरसरे इक़्तिदार को बांट लेते हैं। अलबत्ता इस बार सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को कायदे ऐवान में मुंतखब होने के लिए वोट तो देंगे, मगर ऐवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। गोया जब IMF के मुतालबों पर वफाकी हुकूमत महंगाई के मजीद जानलेवा ताज़ियाने अवाम पर बरसाएगी और जब अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं होंगे तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर आन पड़ेगी। इसलिए बाज़ तजियाकारों और गर्म सर्द चशीदा सियासतदानों का कहना है कि पहले बंदोबस्त में नवाज शरीफ के साथ हाथ हुआ और अब मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया है। नाज़रीन, जहां तक सिंध में पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस और सूबे की माशी बदहाली का ताल्लुक है तो इससे पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर पंजाब में तो गुड गवर्नेंस के बगैर कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। इस मंजरनामे में मुस्लिम लीग नून को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। पहला चैलेंज तो ये है कि मांगे तांगे की अक्सरियत वाली वफाकी हुकूमत कमजोर बुनियादों पर खड़ी होगी। किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी किसी मसलहत बीनी और दूर अंदेशी की बिना पर और MKM पाकिस्तान अपनी मतलवन मजाजी के सबब मुस्लिम लीग नून के पैरों तले कलीन खींच सकती है। नाज़रीन, हमें कोयटा और इस्लामाबाद के बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान से मुंतखब होने वाले अपने मेंबरान असम्बली से उनके सूबे की हुकूमत साजी के सिलसिले में कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। इसलिए जब इन मेंबरान ने आधी रात वाला पीपल्स पार्टी के साथ बलोचिस्तान की मखलूत हुकूमत बारे ऐलान सुना तो वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे। इन्होंने अपनी पार्टी के सामने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबरान बलोचिस्तान असम्बली ने भी इस्लामाबाद में अपनी क़यादत के सामने बलोचिस्तान हुकूमत में शमूलियत के फ़ायदों, समरात और ज़रूरियात बयान की, जिसके नतीजे में JUI के सीनियर नायब सदर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार से मुलाकात की। इस मुलाकात में इसहाक डार ने मौलाना हैदरी साहब से कहा कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। गोया बलोचिस्तान की मखलूत हुकूमत के बारे में मुख्तसर यही कहा जा सकता है कि मेरी तामीर में मजमर है एक खराब सूरत की। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की शख्सी हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज माशी है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ज़बो हाल का शिकार है। नई हुकूमत को फौरी तौर पर IMF से $6 अरब दरकार होंगे, जिसके लिए इसको बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगी। दूसरी तरफ बानिए PTI ने IMF को यह खत लिख दिया है कि वो इस हुकूमत को तब तक कर्जा ना दें कि जब तक वो धांधली वाले हलकों का ऑडिट ना करा लें। PTI का ये फैसला पाकिस्तान के सियासी व माशी हलकों में नहायत नामुनासिब समझा जा रहा है। पाकिस्तान के जिम्मे $126 बिलियन का बैरूनी कर्जा वाजिबल अदा है। माह नवंबर में पाकिस्तान को $27 बिलियन कर्जों की किस्त और वो भी सूद समेत वापस करना होगी। नाज़रीन, करंट अकाउंट खसारे को कम करने का सिर्फ एक ही हल है कि हम अपनी पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं ताकि बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा हो सके। गुज़श्ता 4-5 माह से बिजली के टैरिफ और उनके टैक्सों की भरमार में और अब फ्यूल एडजस्टमेंट में 7.13 रुपए फी यूनिट ने तो
انڈسٹری میں مزید مایوسی پھیلا دی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے حالیہ بیان کے مطابق توانائی بحران کی وجہ سے سینکڑوں سپیننگ، ویونگ اور پروسیسنگ یونٹ بند ہو چکے ہیں۔ مہنگائی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اگر 25 کروڑ میں سے 15 کروڑ زندہ ہیں تو یہ ایک کسی معجزے سے کم نہیں۔ دسمبر جنوری میں 30-35 ہزار ماہانہ آمدنی والے غریب گھرانوں کی بجلی کا بل 10-12 ہزار اور گیس کا بل بلا مبالغہ 20 ہزار سے اوپر تھا۔ لاکھوں خاندانوں نے سود خوروں سے قرضہ لے کر اور خواتین نے اپنا اکلوتا زیور بیچ کر یہ بل ادا کیے۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنی انتخابی مہم کے دوران لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ 2017 کی قیمتیں واپس لے کر آئیں گے، جب آٹا 35 روپے اور چینی 50 روپے کلو تھی۔ اسی طرح پنجاب کے لیے نون لیگ کی نامزد کردہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ اعلان کیا کہ وہ پنجاب میں خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گی۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں اپنے روڈ میپ کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ وہ نہ صرف مہنگائی کم کریں گی بلکہ وہ ایک گڈ گورننس بھی لائیں گی۔ یہ سارے وعدے محدود ذرائع اور IMF کی لٹکتی تلوار کی سائے میں کیسے پورے ہوں گے؟ شریف فیملی غالباً سب سے بڑے خطرے کا کماحقہ ادراک نہیں۔ ناظرین، 2024 کے انتخابات میں لوگوں نے جس طرح عمران خان کو ہمدردی کا ووٹ دیا وہ حیران کن ہے۔ اس عوامی ٹرینڈ کے سامنے بڑے بڑے الیکٹیبلز ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ اس بار تحریک انصاف بغیر نشان، بغیر قائد اور بغیر انتخابی مہم کے میدان میں اتری اور ایک بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس انتخاب میں PTI کی حمایت ان وکیلوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو حاصل ہوئی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایوانوں کے ممبر بنیں گے۔ ان کم وسیلہ امیدواروں نے کروڑوں یا لاکھوں نہیں بلکہ ہزاروں بھی اپنی انتخابی مہم پر خرچ نہیں کیے۔ اس ٹرینڈ نے عام لوگوں، بالخصوص نوجوانوں کے لیے بہت سے مواقع پیدا کر دیے ہیں۔ 2018 میں خود PTI میں بھی الیکٹیبلز کی بہتات تھی۔ مال و متاع سے محروم نان الیکٹیبلز کی ایک بڑی تعداد کا ایوانوں میں پہنچنا تحریک انصاف کی سوچ یا منصوبے کا کمال نہیں بلکہ گزشتہ ایک سال کے حالات کا کرشمہ ہے۔ آگے چل کر PTI عام آدمی پارٹی ثابت ہوتی ہے یا نہیں، مگر یہ ٹرینڈ گویا ایک اعتبار سے خاندانی حکومتوں کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ شریف خاندان کے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر شریفوں کی مرکز اور پنجاب میں حکومتیں غریب نواز پالیسیاں اختیار کر کے گڈ پرفارمنس دینے میں ناکام رہتی ہے تو پھر شاید یہ ناکامی ان کی خاندانی تخت نشینی کا آخری موقع ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔